हेलो दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल चेन के ऊपर एक टूल बनाए हैं जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसा यूज कर सकते हैं उसको। सबसे पहले तो ये टूल जो है वो सिर्फ जीरोधा पे काम करेगा, इसमें जीरोधा का आपका क्रेडेंशियल लगेगा। हाँ, एपीआई की को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर डाटा को आपको सिर्फ अगर जीरोधा का अकाउंट है तो ये विदाउट एनी एपीआई चार्जेस ये टूल काम करेगा। सब पहली बात ये। और सेकंड बात कि आपके पास पीसी में लेटेस्ट पाइथन 3.11 होना चाहिए, ये दो रिक्वायरमेंट है। तो ये टूल आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहले ये टूल मिलेगा कहाँ? ये टूल हमारे गूगल ड्राइव लिंक पे अपलोड किया हुआ है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल देखिए है कहाँ पर, तो हमारा जो tinyurl.com/python trader पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दूसरे टूल्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल हम लोग आज एक्सेल बेस्ड को देख रहे हैं, एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग फिनवेसिया प्रो ऑप्शन चेंज फॉर गूगल सीट। तो आप इस टूल से आप गूगल सीट में भी डाटा डाल सकते हैं, लोकल सीट में भी रख सकते हैं, या दोनों जगह आपको चाहिए दोनों जगह कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑल करना है, आपको सारे फाइल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने रेडमी का डॉक्यूमेंट यूज कर दिया ताकि आप डॉक्यूमेंट देख के पढ़ सके कहाँ से इस फीचर में कैसे रन करना है, क्या क्या इनपुट्स डालने हैं। तो आप रेडमी को देख सकते हैं। बाकी ये सारे फाइल्स को डाउनलोड करना है, ये जेसॉन पीवाईसी वगैरह, ये चारों फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हमने इस फाइल को डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है। तो ये चारों फाइल हमारे पास है, गूगल सीट कॉन्फिग, काईटीएक्सटी, ऑप्शन चेन हमारा, और ये पाइथन फाइल। ये चार फाइल आपके पास होने चाहिए। डाउनलोड करने पे ये हो जाएगा, आप कहीं भी रखिए। उसके बाद क्या है कि ये जो गूगल सीट कॉन्फिग है, गूगल सीट जो कॉन्फिग है, इसमें आपको अपना क्रेडेंशियल डालना है, इंक टोकन डालना है। तो इसको फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ, आप इसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस कहीं भी ओपन कर सकते हैं। मैं सपोज करिए कि इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूँ, तो ऐसा ओपन होगा। मान लीजिए इनके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, मान लीजिए नोटपैड में ओपन करना है, कैसे करेंगे? सर्च में जाएंगे, यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे, ये नोटपैड अपने को आ गया है। अब नोटपैड में यहाँ से ड्रैग करके इस पर डालेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज नोटपैड में ही मॉडिफाई करता हूँ। चाहे नोटपैड प्लस में अच्छा दिखता है, तो मैं नोटपैड प्लस में थोड़ा एक रंगीन आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ठीक है, तो ये आपको कॉन्फ़िग करना है। आपको जितने ऑप्शन चेंज चाहिए, कौन सा सीट पे चाहिए, लोकल चाहिए, सारा कुछ इसी में आपको कॉन्फ़िग करना है। तो मैंने अपना यूजर आईडी डाल के रखा है AB1234। आप अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका यूजर आईडी है। आपको अपना इंक टोकन डालना है, और ये इंक टोकन डेली एक्सपायर होता है। डेली नए नए आपको जीरोधा की तरफ से मिलता है। तो आपको जीरोधा की वेबसाइट पर लॉगिन करना है और ये इंक टोकन लेना है। ये इंक टोकन का शॉर्टकट कैसे लेते हैं, हमने एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या करना है। अगर आप गूगल सीट में चाहिए तो गूगल सीट को आप इनेबल को ऑन करना है। अगर इसमें नहीं चाहिए गूगल सीट में तो आप इसको ऑफ करिएगा। सिमिलरली अगर आपको एक्सेल सीट में चाहिए तो ऑन कर देना है। और ऑप्शन एक्सेल सीट का नाम किस में चाहिए, कौन सा आपका जो एक्सेल फाइल होगा उसका फाइल का नेम यहाँ पे देना है। सिमिलरली गूगल सीट में जो तो सीट का आईडी देना होगा, सीट को ईमेल आईडी देना होगा, सीट का एक प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल्स देने होंगे। तो इसका हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में, और आगे देखते हैं क्या है। रिफ्रेश रेट, ये डाटा कितने देर में आपको अपडेट है। मान लीजिए किसी को चाहिए 0 सेकंड में या 1 सेकंड में, तो इसको 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, या मैक्सिमम जितना सपोज करिए आपको डाटा हर एक 10 मिनट बाद चाहते हैं कि आप डाटा आपके पीसी में रिफ्रेश हो, तब इसको सेकेंड्स में तो 10 × 60 600 भी दे सकते हैं। और ये हमारे ऑप्शन चेन है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल सीट को एक्सप्लेन करते हैं, गूगल सीट में कैसे हमें क्या डालना है। तो सबसे पहले आप एक ब्लैंक गूगल सीट ले लीजिएगा। हमने एक ब्लैंक गूगल सीट ले लिया। अब गूगल सीट में ये जो वैल्यू, ये देखिए, ये इसका आईडी होता है, सीट का आईडी। तो ये हमारा सीट का आईडी है। सीट का आईडी का क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लिए। देख रहे हैं आपको यूआरएल में यहाँ पे दिखेगा, स्लैश के बाद से लेकर स्लैश के पहले। ये ध्यान दीजिएगा, स्लैश के बाद से लेकर स्लैश के पहले तक ये आपका गूगल सीट का आईडी होता है। तो इस गूगल सीट को आईडी को हमने कहाँ पे डाला, इसमें डालना है, सीट आईडी में डालना है। हमने सीट के आईडी को डाल दिया। ठीक है। अब जो भी आपका सीट है उसको फिलहाल तो आपके पास इसका परमिशन देखते हैं किसमें। एक मिनट बंद कर दो। इसका परमिशन जब देखिएगा यहाँ पे शेयर पे क्लिक करिएगा तो ये दिखेगा, सिर्फ इसको आप ही एडिट कर सकते हैं। पहले इसको नाम दे दूँ, सपोज करिए कि मैं इसको दे दूँ ऑप्शन चेन। ओके, सेव कर लो। ठीक है। तो अब ये दिख रहा है कि सिर्फ मैं ही इसको ऑनर हूँ और सिर्फ मैं ही इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए कि एक दूसरा बंदा एडिट कर सके, मतलब हमारा टूल भी एडिट कर सके।
तो ये टूल का ईमेल आईडी है। आप कोई भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। गूगल का सर्विस अकाउंट है। ये सर्विस अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। अगर आपको नहीं बनाना चाहते, अपना कॉम्प्लेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, आप नहीं चाहते तो आप सेम जो ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप कॉपी करिए। जैसे मैं यहाँ पे सपोज मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, आप यही यूजर आईडी को यूज करना चाहते हैं, तो आप ये ईमेल आईडी को ऐड करिएगा ताकि ये बंदा जाके आप गूगल शीट पे डाटा राइट कर सके, क्योंकि ये तो ऑनर आपका है। तो अभी क्या करेंगे, ऐड पीपल टू ग्रुप, तो हमने इसको पेस्ट किया। फिर से दिखाता हूँ, हमने वहाँ पे कॉपी किया। ये जो अपने को वैल्यू यहाँ पे मिला मुझे, ये जो वैल्यू है मुझे ईमेल आईडी को हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर से दिखाता हूँ, शेयर पे क्लिक करिएगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद ऐड पीपल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और उसको हमको एडिट करने का ऑप्शन देना है ताकि वो बंदा आके आपके सीट को एडिट कर सके, और हम लोग उसको सेंड कर देंगे। तो यानी कि अब ये बंदा जो हमने यहाँ पे सीट में आईडी देख रखा हुआ है वो भी इसको आके एडिट कर सकता है। तो हमने क्या क्या अपडेट कर दिया, हमने अब तक सीट आईडी देख लिया, ईमेल आईडी देख लिया, आप यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, या खुद का यूज कर सकते हैं। और अगर आप खुद का यूज कर रहे हैं तो आपको ये सीक्रेट की भी देना पड़ेगा, और नहीं यूज कर रहे हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज रहने दीजिए वगैरह। ठीक है। एक्सेल लोकल सीट में क्या है, लोकल सीट का जो भी आपका नाम है वो नाम देना है, किसमें आपको डाटा चाहिए। ये फाइल अगर है आपके पास इसी फोल्डर में, मान ली इस फोल्डर में आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग मेन ऑप्शन चेन पे। तो इसमें आप कितने भी ऑप्शन चेन 10, 20, 40, 50 और 200 तक आप इसमें ऑप्शन चेन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि आपको निफ्टी चाहिए, बैंक निफ्टी चाहिए, एमसीएक्स चाहिए, निफ्टी का वीकली, बैंक निफ्टी, या कुछ करेंसी, या स्टॉक्स, करंट वीक के स्टॉक, करंट मंथ के या नेक्स्ट मंथ के, वो जितने सारे ऑप्शन चेन चाहिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स करने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो ये दो ऑप्शन चेन मैंने डाल के रखा है, ऑप्शन चेन 1, ऑप्शन चेन 2। और पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये सीट का नेम, जो सीट का नेम क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सीट का नेम क्या है, सीट 1 है, तो सिमिलरली सीट 2 है, सीट 3 है, तो ये सीट का नेम हो गया, किस सीट में जाएगा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे सीट नेम है एक्सचेंज है, आप किस चीज़ का डाटा चाहिए, एक्सचेंज का। एनएफओ में चाहिए कि सीडीएस चाहिए कि आपको एमसीएक्स चाहिए, तो एक्सचेंज होता है, आपको एक्सचेंज का वैल्यू देना है, सिंबल देना है, आपका एक्सपायरी देना है। एक्सपायरी ध्यान दीजिएगा, आपका YYYS-MM-DD में देना है। कितने स्ट्राइक्स चाहिए आपको देखने के लिए, सपोज करिए कि ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखते हैं, एनएससी का ऑप्शन चेन देखते हैं, तो ऑप्शन चेन यहाँ से आपको 16,100 से लेकर 20,000 तक है। मतलब सपोज करिए कि टोटल 50 स्ट्राइक्स ओपन है, लेकिन आपको 10 इन द मनी और 10 आउट ऑफ मनी से मतलब है। मतलब सपोज करिए कि मुझे स्क्रीन पे चाहिए 18,000, 17,500 से लेकर 18,500 तक, यानी मुझे 10 इन द मनी, 10 आउट ऑफ मनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे 10 लिखिएगा तो सिर्फ 10 ही वैल्यू को डिस्प्ले होगा, नहीं तो आपको पूरा सीट को स्क्रॉल करके नीचे तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सपायरी कौन सा है, मंथली है, वीकली है, आप इसको एग्जैक्टली करेक्ट दे देते हैं तो आपका ग्रिक्स का जो वैल्यू है जो आपको एनएससी से मैच होता रहेगा, नहीं तो आपका सेंसिबल से भी मैच कर सकते हैं। जैसे हमको सपोज करिए कि मुझे एनएससी से मैच करना है, और एक नेक्स्ट भी हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग सेंसिबल से मैच करेंगे, तो आप एज पर आपका जो आपको जिसके साथ आप डाटा यूज करना चाहते हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इस सीट का नेम समझिए, आपको कौन सा सीट में वो डाटा जाएगा। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है PNBG लिख दिया, तो PNBG नाम का सीट में डाटा चला जाएगा। और यहाँ भी गूगल सीट में भी क्या होगा, अगर PNB सीट नाम का एक बन जाएगा सीट है, अगर नहीं है तो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, PNB सीट बन जाएगा और वहाँ पे डाटा डंप हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सीख गए, सीट नेम का मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब क्या है, ग्रिक्स का मैच क्या है। अब एक हमने यहाँ दिया है आपका एक PNB का डाटा हमने ऑलरेडी डाला है, एक USD INR का। सपोज करिए मैं और भी डाटा लेना चाहता हूँ, तो करना क्या है आपको, आप इसको कॉपी कर लीजिए। पहले तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और ये जो वैल्यू है कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑप्शन चेन 1, ऑप्शन चेन 2, ऑप्शन चेन 3 इसको देना है। एक ध्यान रखिएगा, ये नेम जो यूनिक होता है ताकि हमसे पता लगा सके ऑप्शन चेन 1 है, 2 है, 3 है। इसमें हमें कौन सा डाटा लेंगे, सपोज करिए मैं इसमें लेना चाहता हूँ एनएफओ लेते हैं, एनएफओ किसका लेते हैं, निफ्टी का डाटा ले लेते हैं। इसमें निफ्टी का इसका एक्सपायरी कौन सा ले लेते हैं, 10 तारीख को एक्सपायरी है क्या, एनएफओ का ओके, आज का एक्सपायरी लेते हैं। आज हमारी एक्सपायरी है तो हम लोग आज का एक्सपायरी ले लेते हैं, और इसको हम लोग दे देते हैं वीकली, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज करिए वीकली लिख दिया, निफ्टी लिख दिया। तो फिर से देख लेते हैं, हम लोग वेरीफाई करेंगे। ऑप्शन चेन 3 करेक्ट है, ये नेम यूनिक हमने दिया, वीकली निफ्टी लिख दिया, एनएफओ लिखा, निफ्टी लिखा, हमने एक्सपायरी करेक्ट सिम में लिखा, और यहाँ पे आप इसको मंथली की जगह वीकली कर देंगे,
और हम लोग यहाँ पे सेंसिबल लिख दे देंगे ताकि हमको सेंसिबल से वो डाटा मैच करना है। अब सपोज कि मुझे बैंक निफ्टी का भी चाहिए तो क्या करेंगे, पहले आप किसी को भी आप कॉपी कर लेंगे। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को भी एक डाटा को ले लेते हैं, कॉमा नीचे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ऑप्शन चेन 3 की जगह मुझे अब ऑप्शन चेन 4 चाहिए। तो इसमें हमें किसका डाटा चाहिए भाई, बैंक निफ्टी का डाटा चाहिए। और एक ध्यान रखिए आप सीट नेम जो है ना, अब सेम रखेगा तो सेम में ही डाटा जाकर इंटर हो जाए। जैसे पी निफ्टी वीकली निफ्टी डाल दिए तो सेम नहीं हो जाएगा, तो इससे मुझे चेंज करना हुआ। हमने सपोज कर इसका नाम कर दिया वीकली बैंक निफ्टी, या इसको मंथली हम करते हैं ताकि हमको मंथली का भी दिख जाए कि मंथली का भी डाटा आ रहा है। ये सपोज करिए कि हम इसको बैंक निफ्टी छोड़ देते कुछ भी। तो हमने एक इसका बैंक निफ्टी छोड़ दिया, एनएफओ बैंक निफ्टी हमने सिंबल दे दिया, एक्सपायरी हम देते हैं 23 को एक्सपायरी है इस बार, 23 मंथली एक्सपायरी। इस बार सपोज करिए मुझे 10 सिंबल चाहिए तो 10 दे दिया। और मान लीजिए कि इसमें मुझे चाहिए थे सारे के सारे, तो मैंने 50 दे देते हैं, 50 इन द मनी, 50 आउट ऑफ मनी, सारे आ जाएंगे इसमें। हमने वीकली दे दिया, सेंसिबल दे दिया। और मान लीजिए ये डाटा हमको एनएससी के चाहिए, तो हम लोग हर एक में एज पर आप कन्वीनियंस हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किससे ग्रिक्स मैच करना है, कितने स्ट्राइक्स चाहिए, कौन सा सेगमेंट का है, क्या एक्सपायरी है और इसका नेम। तो हम लोग इस चीज़ को सेटअप कर लिए, तो इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने, क्या क्या देखा, क्रेडेंशियल देख लिया, गूगल सीट डिटेल्स देखा, एक्सेल डिटेल देख दिया, रिफ्रेश रेट एंड ऑप्शन चेन। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा, या इसका मैं रीडमी फाइल जो है उसको आप रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या डालना है फिर से। तो अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना है, ये फाइल चलेंगे, हमें ये है पाइथन फाइल, और ये है इसका लॉजिक जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं वगैरह। तो आपको इस फाइल को रन नहीं करना है, आपको किस फाइल को रन करना है, पाइथन को रन करना है, पाइथन वाले फाइल को। कैसे रन करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीएमडी टाइप करेंगे, सीएमडी आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन, पाइथन, उसके बाद हम लोग फाइल का नेम देंगे प्रो ऑप्शन चेन टूल डॉट पी वाई, हमने डॉट पी वाई, उसके बाद इंटर करेंगे। तो अभी देखिए क्या है, अभी हमारे पास ये जो सीट था, सीट में देखिए ऐसा है, यहाँ पे हमारे लोकल्स में कुछ फोल्डर्स भी नहीं है। हमने जो नाम दिया है, क्या नाम दिया है हमने, ऑप्शन चेन डॉट एक्सएलएम, ओके ठीक है। चलिए अब मैं टूल को रन करने वाला, तो टूल को रन करते हैं। चलिए हमने अभी इंटर कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम ले लिया, शायद नेटवर्क स्लो होगा, ठीक है। तो ये जीरो था, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। वेलकम टू मंजेश कुमार आ चुका है। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड होना चालू हो गया है। ये आपको स्टार्टिंग में जैसा नेट का स्पीड हुआ है, नेट स्लो दिख रहा है, तो ये 2-3 मिनट लिख रहा है, नहीं तो आपको 40-50 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाते हैं। तो हमारा ये जैसे ही इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टाइम लेता है रन होने में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाउनलोड होती है। हमारा देखिए इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये कॉन्फिग सीट जो है, कॉन्फिग सीट को रीड कर रहा होगा, आपने जो सेटिंग्स दे के रखा हुआ है वगैरह। ये देखिए आपका एक एक्सेल सीट वगैरह बनाना चालू कर दिया है वगैरह। ये सब कुछ वेरीफाई कर रहा है कि आपका डिटेल्स है करेक्ट दिया कि नहीं। अब देखिए गूगल सीट में ये सब नाम जाके वो क्रिएट करना चालू कर, हमने 4 डिटेल्स दिए थे। ये देखिए अभी ऑप्शन चेन में यहाँ पे हम लोग 4 बन चुके हैं, पीएनबीजी, वीकली करेंसी, ये चारों बन चुके हैं जो हमने नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की कोशिश किया था। सिमिलरली हमारे पास एक एक्सेल सीट भी ओपन हो चुका है, इसमें भी देखिए हमारे वो चारों बन चुके हैं, बैंक निफ्टी, वीकली वगैरह, पीएनबी, ये सब बन चुका है। अभी देखिए डाटा भी आना चालू हो गया है। यहाँ पे जब देखिएगा तो आपको ऑल ऑप्शन चेन रिफ्रेश, सारे डाटा यहाँ पे आने चालू हो चुके हैं। क्लिक करेंगे हम लोग, बैंक निफ्टी में डाटा नहीं आया है, देख लेंगे क्या है। तो ये देखिए सभी में डाटा अपने को आना चालू हो गया। हम लोग इसमें भी देखेंगे, यहाँ भी देखिए अपने को डाटा आना चालू हो गया। यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा कब लास्ट टाइम है, 9:50-55 में है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। वीकली करेंसी का देखिए, यहाँ पे करेंसी का डाटा आ रहा है अपने को, पी वॉल्यूम आर ओ थीटा गामा जो भी अपने को है। वीकली निफ्टी, निफ्टी वाला हम लोग सीट में चलते हैं, निफ्टी वाले सीट में देखिए
ये स्ट्राइक है, हमने जो भी सिलेक्ट किया था 50 स्ट्राइक सिलेक्ट किया, तो इसमें देखिए सब कुछ है। जबकि बैंक निफ्टी हमने 10 ही सिलेक्ट किया था, तो 10 सिलेक्ट किया था, तो देखिए क्या हुआ, सारे स्ट्राइक्स ना दिखकर अपने को सिर्फ 10 इन द मनी और 10 आउट ऑफ मनी ही दिखे हैं। जैसे अभी कितने पे रनिंग है, ये अपने को 41,500 पे फ्यूचर चल रहा है, तो यानी कि 40,500 के आसपास से लेके 42,500 तक का सारे स्ट्राइक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और इन सभी का ग्रिक्स वगैरह वैल्यू आपको लाइव अपडेट यहाँ पे हो रहा है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा बीगा जो भी होता है। और एक चीज़ और, ये जो सी चेंज वैल्यू है ये स्टार्टिंग में जीरो रहता है, मतलब हम लोग का स्टार्टिंग जब प्रोग्राम रन करिएगा, जैसे ये सब जो भी ओ वाई चेंज के रिलेटेड है ना, वो डाटा फेच करने में टाइम लगता है 2 से 3 मिनट। तो जो डाटा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, जैसे टोटल ओ वाई चेंज क्या है, एल टी पी कितना है, ओ वाई वगैरह का, ओ वाई चेंज से रिलेटेड जो भी है, वो अपडेट होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भी आ जाएगा। जैसे अभी ये दिख रहा है कि ऑप्शन चेन हमारा लास्ट रिफ्रेश हो रहा है, तो आप देखिए हमने 4 सेकंड में तो हमने 4 सीट दिया है, और वो 10 सेकंड में चारों सीट बना दे रहा है। आप डिफरेंस देखिएगा तो 10 सेकंड है, यानी पर सेकंड पर हमने दो नहीं सॉरी, ये 10 सेकंड नहीं ले रहा, ये आपको 15 सेकंड लिया, यहाँ पे कितना लिया, हाँ 10 सेकंड ले रहा है। तो हमने चार जो दिया है, ओके, हाँ तो हमने जो 4 सेकंड का चार हमने सीट जो हमारे पास है, ओके, तो ये देखिए ये 4 सीट है हमारे पास, तो चारों सीट को बिल्ड होने में हमें 10 सेकंड के आसपास लगे, यानी पर सीट हमें 2 सेकंड लग रहा है बिल्ड होने में। 1 सेकंड में हम लोग डाटा बिल्ड करते हैं और 1 सेकंड में डंप करते हैं हम लोग। तो ये देखा हमने, ये किस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो उसमें नहीं डाटा आ रहा था, शायद उसमें राइट चल रहा होगा। तो अभी सारे डाटा आ चुका है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट टाइम भी दिखता रहेगा कब का अपडेट हुआ, 9:53 पे, अगर अभी 9:54 हुआ है, तो ये डाटा अपने को रिफ्रेश होता जाएगा, यहाँ पे दिखता जाएगा। जैसे 9:53 का लास्ट डाटा अपने को अपडेट है, 9:53:26 को डाटा अपडेट हुआ है वगैरह। तो ठीक है, तो ये सीट्स को आपने देख लिया कि आपका ये लोकली में भी रन कर सकते हैं, और गूगल सीट में तो आएगा ही आएगा आपका। आप जो जो सेटिंग, जैसा सेटिंग यहाँ पे रखे हैं, ऑन ऑफ जैसा आपने रखा है, अगर मान लिया आपको गूगल सीट में चाहिए तो ऑन करना है, या लोकल सीट से ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों में ऑन करके रखा है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा सेटिंग कर सकते हैं। आपको ये मैंने ऑप्शन चेन दिखा दिया कैसे करना है। और अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको गूगल सीट में ये जो अकाउंट है, मान लिया आपको खुद का अकाउंट है, तो वो कैसे बनाते हैं। आपको हम खुद का अगर ईमेल आईडी बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल डेवलपर में चलेंगे, गूगल डेवलपर कंसोल सर्च करिए। गूगल डेवलपर कंसोल पे क्लिक करते ही यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा उसमें चलेंगे हम लोग, गूगल डेवलपर कंसोल में। अभी हमारा ओपन होने वाला है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हमारे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोग नेम दे देंगे टेस्ट 2, प्रोजेक्ट का नेम दे दिया हमने टेस्ट 2, और इसको हम लोग करेंगे क्रिएट। अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट चल रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सिलेक्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आ चुका है हमारे पास, जो भी दूसरे प्रोजेक्ट्स है सारे प्रोजेक्ट्स में आपको ड्रॉप डाउन में हमने ये टेस्ट 2 को सिलेक्ट कर लिया। ये ध्यान दीजिएगा, हमने जो क्रिएट किया उसी में आपको है। अब हमने प्रोजेक्ट करने में क्या रहता है, हमें अपने को लाइब्रेरी ऐड करना है। कौन कौन सा लाइब्रेरी ऐड करना है, हमें 2 लाइब्रेरी ऐड करने हैं। पहला है गूगल ड्राइव का, गूगल ड्राइव सर्च किया, गूगल ड्राइव नहीं कुछ मिला, जी ड्राइव है क्या, हाँ गूगल ड्राइव मिल गया। तो गूगल ड्राइव एपीआई को हमें इनेबल करना है, इसको क्लिक करिएगा, और इसे हम लोग गूगल ड्राइव एपीआई को इनेबल कर दिया हमने। ये सारे स्टेप्स उनके लिए है जिनको अपना एक नया सर्विस अकाउंट बनाना है। वापस आ जाएंगे, हमने गूगल सीट को भी ऐड करना, हमने गूगल ड्राइव को किया ताकि हमारे गूगल ड्राइव में जो भी सीट्स हैं वो सबको हम एक्सेस कर सकें। अब गूगल सीट को भी हमें इनेबल करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए।
तो हम लोग गूगल सीट सर्च करेंगे, गूगल सीट आ गया, इसको भी हम लोग इनेबल करेंगे। इनेबल चलिए, हमारा गूगल सीट भी इनेबल हो चुका है। वापस आएंगे, अभी अपने को बनाना है क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल में क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट क्रेडेंशियल। हम लोग यहाँ पे सर्विस अकाउंट वाले बनाएंगे, सर्विस अकाउंट का। तो हम लोग क्रिएट क्रेडेंशियल करेंगे, सर्विस अकाउंट। क्रिएट क्रेडेंशियल में आपको सर्विस अकाउंट सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे कुछ कुछ भी दे देते हैं, टेस्ट टू सर्विस लिख दिया हमने। डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए टेस्टिंग। अब अपने कुछ भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पे टेस्टिंग दे दिया। क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे। ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको छोड़ दीजिए। कंटिन्यू, डन। तो ये हो चुका है। अभी क्रेडेंशियल हमने सिलेक्ट कर लिया, क्लोज करो। अब सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सर्विस अकाउंट को। अभी मुझे इसके चलने हैं कीज के अंदर। अब की में मुझे की को ऐड करना है, तो क्या नहीं नहीं, की में क्रिएट न्यू की। ओके, तो यहाँ पे हम नया की बनाने जा रहे हैं, जेसॉन। जेसॉन को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, ये अपने का सीट बन चुका है। अभी इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर। तो इस तरह से हमारा सर्विस अकाउंट बन चुका है। सर्विस अकाउंट को जब हम लोग देखते हैं, नोटपैड में ओपन करते हैं, तो क्या क्या दिखता है देख लेते हैं। तो ये देखिए है हमारा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ये है, क्लाइंट ईमेल आईडी, जो मैंने ये आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा। ये वाला ईमेल आईडी क्लाइंट ईमेल आईडी है ये। गूगल सर्विस अकाउंट, पाइथन रेडर, ऑप्शन चेन वगैरह, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा। और ये जो फाइल नेम है, मान लिया फाइल नेम का जो भी बड़ा सा फाइल नेम है, कुछ भी रिनेम कर दिए। इस फाइल को, जेसॉन फाइल को हम रिनेम कर दिए, सपोज करिए कि क्रेडेंशियल डॉट जेसॉन। तो वो क्रेडेंशियल डॉट जेसॉन को आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे मतलब जो भी इस फाइल को भी इस फोल्डर में डालना होगा। तो ये ईमेल आईडी जो है टेस्ट डॉट्स वाले जो है, उसको हमें यहाँ पे डालना होगा। और ये जो हम यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है, उसको हमें राइट का एक्सेस देना होगा, जो हम लोग अपने गूगल सीट में दिए थे स्टार्टिंग में। तो ये हमने स्टेप्स, लेकिन ये स्टेप्स उनको है जिनको मान ली खुद का सर्विस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने ये लास्ट वाले स्टेप्स है। बाकी सिर्फ अगर आप इसी सर्विस अकाउंट को यूज करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नया सर्विस अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। इस टूल में बस आपको अपना टोकन और यूजर आईडी डालना है, दो चीज़ें बस डालिए, और आप इस टूल को यूज करने के लिए सफिशियंट है वो सारी चीज़ें। तो और इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सीट्स का। आप इसको रन करिए, आप इसको गूगल सीट में जो रेडमी फाइल है उसको भी देखिए। कुछ प्रॉब्लम आती है और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पाइथन ट्रेडर को ज्वाइन कर, और वहाँ पे अपने एरर को स्क्रीनशॉट को डालिए। हम लोग फोरम में जो भी एक्टिव बंदे रहते हैं या मेंबर्स, वो आप दूसरे का प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर देंगे आपका। ओके, तो ये आज का टूल था हमारा। ये देखिए हमारा अभी अपडेट चल रहा है, तो आपको यहाँ भी दिखेगा कि डाटा कब तक का अपडेट हो चुका है। हमको 10:43 तक का डाटा अपडेट हो चुका है, 54 तक, यानी हर एक 10 सेकंड में अपने को सारा चार चार अपडेट हो रहा है। अब जैसे मुझे किसी को 4 चाहिए तो 4 चाहिए, किसी को एक ही चाहिए, या किसी को चाहिए कि नहीं मुझे 10 चाहिए, मैं 10 सिंबल को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप OC1 से लेकर OC10 बना दीजिए, तो आपका 10 सिंबल पे आता रहेगा। तो इस तरह से आप इस टूल को अपने मुताबिक कन्फिगर कर सकते हैं। ओके, और इस टूल का कोई चार्ज नहीं है। ओके, थैंक यू।